पांचवा उदाहरण है, एक घन के पृष्ठ का परिमाप 28 सेंटीमीटर, तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो हम क्या लिखेंगे, घन के पृष्ठ का परिमाप 28 सेंटीमीटर। घन के पृष्ठ का मतलब घन में 6 पृष्ठ होते हैं, उनमें से एक का परिमाप दिया गया था और 6 के 6 पृष्ठ वर्गाकार होते हैं, अर्थात ये 4 गुणा भुजा हो जाएगा, क्योंकि वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा, और वर्ग जैसा ही एक घन का पृष्ठ होता है। अब हम यहाँ से भुजा निकाल देंगे, 4 उधर जाके भाग हो जाएगा, 4 सत्ते 28। इस तरह से हमारे पास भुजा आ गई तो आयतन आ जाएगा, लिख देंगे इसलिए घन का आयतन, और फॉर्मूला लगा देंगे घन के आयतन का। घन का आयतन होता है भुजा की पावर 3। भुजा की वैल्यू हमने अभी अभी 7 निकाली है, 7 की पावर 3। 7 को 3 बार गुणा करेंगे तो 7 7 49, 49 को फिर 7 से गुणा करेंगे तो 343 घन सेंटीमीटर आंसर। देखिए छठा उदाहरण है, वैसे इंपॉर्टेंट सवाल है, बढ़िया सवाल है, एग्जाम में आ सकता है। एक समांतर षटफलक, हालांकि आगे समकोणिक समांतर षटफलक लिखा है इसी को, तो समकोणिक समांतर षटफलक जो होता है वो घनाभ होता है, क्योंकि उसके घनाभ में जो है सभी भुजाएं एक दूसरे को समकोण पर बनती है, और वो समकोणिक होता है, अर्थात आयताकार उसके फलक होते हैं, इसलिए उसको हम घनाभ को कह देते हैं समकोणिक समांतर षटफलक। उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात है 6:5:4। तो हमसे दिया है लंबाई अनुपात चौड़ाई अनुपात ऊंचाई बराबर 6:5:4। जब भी इस तरह का सवाल आपको अनुपात वाला कहीं भी मिल जाए तो आप उन अनुपात के साथ साथ x लगा करके उनको मान सकते हैं। लिखेंगे आता है माना लंबाई बराबर तो 5x 6x, क्योंकि लंबाई का अनुपात 6 है, चौड़ाई बराबर 5x, यानी कि जो अनुपात दिया उसके सहारे सहारे x लगा के उनको हम मान लेते हैं। और अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इस समांतर षटफलक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख लेंगे, और उससे हम x की वैल्यू निकाल देंगे। x की वैल्यू यहाँ रख देंगे, लंबाई आ जाएगी, यहाँ रख देंगे चौड़ाई आ जाएगी, यहाँ रख देंगे ऊंचाई आ जाएगी। जब हमारे पास लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आ जाएगी तो हम आयतन ज्ञात कर देंगे। तो हम क्या लिखेंगे, समकोणिक समांतर षटफलक, क्वेश्चन की भाषा यूज कर रहे हैं, यहाँ चाहे तो हम सीधा घनाभ भी लिख सकते थे, ये जो 3 शब्द लिखे उनकी जगह एक आ जाता घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। और ये हमसे दिया हुआ है 33,300 वर्ग सेंटीमीटर, यहां से नोट कर लीजिए। समकोणिक समांतर षटफलक का संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला रख देंगे, 2 लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ऊंचाई गुणा लंबाई बराबर है 33,300। 33,300, एक जीरो फालतू लग गई। 2 लंबाई का मान 6x, चौड़ाई का मान 5x, फिर चौड़ाई का मान 5x, ऊंचाई का मान 4x, फिर ऊंचाई का मान 4x, लंबाई का मान 6x बराबर 33,300। पहले ब्रैकेट हल करेंगे, 2 ऐसा कैसा रहेगा, 6 पंजे 30x स्क्वायर, क्योंकि x के x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, 5 चौकू 20x स्क्वायर, और 6 चौकू 24x स्क्वायर, 33,300। अब हम इन सब को जोड़ लेंगे तो 2 गुणा 30 और 20 50 74x स्क्वायर बराबर 33,300। अब हमें तो x स्क्वायर चाहिए, इसलिए ये दोनों उधर जाके भाग हो जाएंगे, 2 और 74, तो 33,300, इसमें 2 का भी भाग दे देंगे, 74 का भी भाग दे देंगे। तो देखो पहले 2 से ही काट लेते हैं, 2 एकम 2, 2 छिकी 12, फिर 2 छिकी 12, फिर 2 पंजे 10 और फिर 0।
अब इसको हम फिर 2 से काट देते तो ये 37 आ जाएगा। इसको 2 से काटेंगे, 2 8 16, 2 3 6, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। अब इसको हम 37 से काट देंगे तो देखो 83 25 में 37 का भाग दे लेंगे हम इस प्रकार से, क्योंकि हमें मौखिक नहीं हो पाएगा हमसे, इसलिए भाग कर लेंगे। तो 37 दूनी 74 होता है। फिर 13 में से 4 गए तो 9 बचेंगे, 2 उतार देंगे। फिर 37 दूनी 74, क्योंकि तिया तो जाएगा नहीं, भाग 100 से ऊपर चला जाएगा। अब 12 में से 4 गए तो 8 और 1 18 बचेगा। अब हम 5 उतार लेंगे। अब 37 पंजे 185 होता है। इस प्रकार से हमारा एक कट के कितना आ जाएगा, 37 से कट के आ जाएगा 225। और हमें तो x चाहिए, तो x स्क्वायर की वैल्यू है, हमें x चाहिए तो x बराबर हो जाएगा 225 का वर्गमूल। और 225 का वर्गमूल होता है 15, क्योंकि 15 गुणा 15 225 होता है। ये हमारा जो x का मान है ये हम यहाँ रख देंगे तो हमारी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आ जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इसलिए लंबाई बराबर 6 × 15, क्योंकि x का मान 15 आ चुका है, 90 सेंटीमीटर। चौड़ाई 5 × 15, क्योंकि x का मान 15, ये 5x थी, 15 5 75 सेंटीमीटर। और ऊंचाई हो जाएगी 4x और x का मान 15 आ चुका है, तो 15 चौकू 60 सेंटीमीटर लिख देंगे। इसलिए समकोणिक समांतर षटफलक का आयतन, समकोणिक पूरा आप लिख लेना, समांतर पूरा आप लिख लेना, षटफलक का आयतन बराबर क्या होता है फॉर्मूला, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई 90, चौड़ाई 75 और ऊंचाई 60। तो देखो हम पहले 60 को और 75 को गुणा करेंगे तो 0 तो ऐसे कैसी, 6 पंजे 30 की 0, 6 7 42 और 3 हासिल के 45। अब देखो हम 3 0 तो ऐसे कैसे लगा देंगे, 2 ये रेखी। अब 9 से गुणा करेंगे, 9 पंजे 45, 9 चौकू 36 और 4 हासिल के 40। तो इस प्रकार से ये जो भी बना 4,05,000 घन सेंटीमीटर हमारे समांतर समकोणिक समांतर षटफलक का आयतन आ गया। देखिए 7 उदाहरण संदूक है। संदूक घनाभ के आकार की होती है, घनाभ की लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, ये ऊंचाई हो गई। इस संदूक के बाहर की ओर वार्निश करनी है। तो मैंने अभी पहले भी बताया वार्निश जो होती है वो उसके क्षेत्रफल पर होती है, इसलिए हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो क्या लिखेंगे, लंबाई बराबर 3 मीटर। इसमें ऑटोमेटिक पहली लंबाई, दूसरी चौड़ाई, तीसरी ऊंचाई हम मान लेते हैं, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें कोई सी भी लंबाई निकाल दो, कोई सी भी चौड़ाई निकाल दो और कोई सी भी ऊंचाई निकाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लिखेंगे इसलिए वार्निश करने योग्य क्षेत्रफल। तो वार्निश कहाँ होगी, संदूक के बाहरी पृष्ठ पे। तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। 2 लंबाई का मान 3, चौड़ाई का मान 2, यहाँ से देखते चलो, चौड़ाई का मान 2, ऊंचाई का मान 1.8। ये 0 का टेंशन मत लेना, लास्ट की 0 हम हटा सकते हैं। फिर 1.8 और 3। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 3 दूनी 6, 18 दूनी 36, इसकी गुणा 18 दूनी 36, एक छोड़ के दशमलव, इसकी गुणा 18 तिया 54, एक छोड़ के दशमलव। अब इनको जोड़ लेंगे तो देखो जोड़ कितना आएगा, 6 और 4 10, हासिल का 1, वो 1 यहाँ जोड़ा 6, 3 9, 9 और 6 15। तो इस प्रकार से 30 वर्ग मीटर हमारा वार्निश करने योग्य क्षेत्रफल आ गया। लिखेंगे चूंकि 1 वर्ग मीटर पर वार्निश का खर्च, सवाल की भाषा लिखे तो वार्निश का वे लिख लो खर्च की जगह, क्योंकि सवाल में वे लिखा हुआ है 12 रुपये, इसलिए 30 वर्ग मीटर पर वार्निश कराने का वे और इसको 30 से गुणा कर देंगे तो 12 गुणा 30, बहुत सीधी गुणा है, 360 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा। 8वां उदाहरण, ये भी इम्पोर्टेंट उदाहरण है। धातु के 3 समान घनों की कोर क्रम से ये दे रखी है 3 4 5, इनको पिघला करके एक ही घन बना दिया। तो जो नया घन बनेगा उसकी कोर की लंबाई ज्ञात करनी, कोर की लंबाई का मतलब भुजा ज्ञात करनी है। तो हम क्या लिखेंगे,
हम लिखेंगे 3 घनों की कोर बराबर क्या क्या दे रखी, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर व 5 सेंटीमीटर। लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर हम इन तीनों घनों को पिघला दे तो उसका जो आयतन बनेगा वो नए घन के आयतन के बराबर होगा, क्योंकि तीनों को पिघला करके उनको इकट्ठा करके एक घन बना दिया है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नए घन के आयतन, नए घन का आयतन कितना होना चाहिए, उन तीनों घनों के आयतनों का योग होना चाहिए, बराबर तीनों घनों के आयतनों का योग। अगर ये लाइन हमको लिखने आ गई तो अब हमारी कैलकुलेशन बाकी है, तो अब हम अपनी कैलकुलेशन करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे। घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, तो नए घन की भुजा हमें ज्ञात करनी, इसलिए भुजा क्यूब। यहाँ पर पहले का आयतन 3 की पावर 3, दूसरे का आयतन 4 की पावर 3, तीसरे का आयतन 5 की पावर 3। आगे कैलकुलेट करते हैं इसको, तो अभी भुजा की 3 लिखेंगे और उधर लिखेंगे 3 तिया 9, 9 तिया 27, 4 चौक 16, 16 चौक 64, पावर 3 कर रहे हैं। 5 गुणा 5 25, 25 को फिर 5 से गुणा करेंगे 125। अब इनका हम जोड़ कर देंगे, तो भुजा क्यूब बराबर जोड़ करते 5 और 4 9, 9 और 7 16, हासिल 1 3 और 6 9 और 2 11, फिर हासिल 1 और 1 2। इस प्रकार से हम भुजा निकाल देंगे। तो हमारी भुजा कितनी आ जाएगी, 216 का घनमूल। देखो 216 के इस तरह लगा देते अंडर रूट बनता है, और इसके यहाँ छोटा सा 3 लगा देते घनमूल का चिन्ह बन जाता है। और 216 का घनमूल होता है 6, अतः उस घन की कोर कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर आ गई।